पटना के गर्ल्स हॉस्टल का मामला अभी थमा ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं कि पटना में चलने वाले गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई लिखाई कम, धंधा ज्यादा होता है। ये गर्ल्स हॉस्टल सेक्स रैकेट का अड्डा बन गए हैं, जिसमें लड़कियों को नशे की आदत दिलाई जाती है, लड़कियों को धंधे में झोंका जाता है। वो लड़कियां जो अच्छे घर से हैं वो कुछ तो आईफोन और अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए इस व्यवसाय में आ रही हैं, और कुछ को जबरदस्ती नशे का आदी बनाकर इसमें भेजा जा रहा है। इसमें तमाम लोग जिम्मेदार हैं, जैसे हॉस्टल के संचालक से लेकर वार्डन से लेकर वो तमाम लोग। गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, अब तो ये सवाल खड़ा होने लगा है। जहां हम अपने हॉस्टलों में लड़कियों को पढ़ने लिखने भेज रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए भेज रहे हैं, वो हॉस्टल कैसे धंधा बन चुका है, सेक्स रैकेट का अड्डा बन चुका है, ये खबरें अब सामने आ रही है। ये खबर मेरी नहीं, ये खबर दैनिक भास्कर की है। उन लोगों ने कितने बेहतरीन तरीके से, दैनिक भास्कर की जो खोजी पत्रकारिता है उसने किस तरीके से खोज कर उन तमाम हॉस्टल का सच सामने निकाल दिया है। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों के अंदर पटना के गर्ल्स हॉस्टल से कैसी कैसी खबरें सामने आ रही हैं। हमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला पता ही है कि कैसे एक लड़की जो गांव से निकलकर पढ़ने आई थी, उसे जबरदस्ती जो है इस तरीके की धंधे में झोंकने की कोशिश हुई होगी या जो भी हुआ होगा, लेकिन प्रशासन द्वारा किए गए हर कार्रवाई पर सवाल खड़ा होता है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कई ऐसी चीजें थी जो डॉक्टरों पर भी सवाल खड़ा करती हैं। पहले डॉक्टर के पास जब उस लड़की को ले जाया गया, तब डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये बेहोश है, इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। तो वार्डन और हॉस्टल की तरफ से ये कहा गया कि इसके पेरेंट्स आने वाले हैं, गार्जियन आने वाले हैं, जब ये आएंगे तब इलाज कराएंगे, तब तक डिप चढ़ाकर इसको यहीं रहने दीजिए। बेहोशी की हालत में वो लड़की उस अस्पताल में जबरदस्ती लेटी रही, जबकि वहां पर उसका कोई इलाज नहीं हुआ। जब गार्जियन वहां पहुंचे तो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए और वहां पर एक दिन उसका इलाज चला। उसके बाद जब वो लड़की होश में आई, उसने इशारों में अपने परिवार वालों को हर जाति बताने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के लोगों ने गुंडागर्दी करते हुए परिवार वालों को बाहर भगा दिया। ना तो बात रिकॉर्ड करने दी, ना बात सुनने दी, और तो और अस्पताल ने सब कुछ छिपाने की कोशिश की, ऐसे परिवार वाले लोगों का कहना है। उनका तो ये भी कहना है कि मेरी बेटी ने इशारे में मुझे बताया था कि उसके साथ क्या हुआ है, हम इस बात को रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन अस्पताल वालों ने दबाव बनाया। अब सवाल ये है कि एक पिता, एक माँ अपने बच्चे से मिल नहीं सकती, उसकी बात को सुन नहीं सकती, रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ऐसे कौन से अस्पताल में ऐसा कौन सा नियम तय होता है? सवाल बहुत कुछ है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से रायता फैल रहा है, जिस तरीके से प्रशासन ने बार बार ये कहने की कोशिश की कि लड़की ने नींद की गोली खाई थी, उसके मोबाइल हिस्ट्री से ये बात पता चलती है कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया, जबकि शरीर पर घाव के निशान थे। शरीर इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने यह बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसे इनकारा नहीं जा सकता। उसके साथ हरासमेंट हुई है, शारीरिक हिंसा हुई है, उसके साथ जाति हुई है, इसे इनकारा नहीं जा सकता। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई तब प्रशासन जगा। इतना ही नहीं, ये राजीव नगर थाना क्षेत्र की ये वाली घटना, शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाली घटना अभी शांत होती, उससे पहले ही एक हॉस्टल में एक और लड़की द्वारा इस तरीके से कदम उठा लेना एक सवाल खड़ा करता है कि हॉस्टलों में लड़कियां क्यों खत्म हो रही हैं, क्यों मरी जा रही हैं, आखिर कारण क्या है? शास्त्री नगर के पटेल नगर क्षेत्र की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक छात्रा के मर जाने की खबर सामने आई, और प्रशासन अब सख्ती से जांच करने की बात कह रहा है। लड़कियों का ये कहना है कि बहुत दिन से बहुत खामोश थी और इस तरीके का कदम जो है वो उठ गया। माफ करिएगा, मैं दूसरी तरफ चली गई थी, मैं वापस आती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस खबर में जो कुछ भी सामने आया है वो हैरान करने वाला है। मतलब पैसे के दम पर आप उम्र के तराजू को भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। इस खबर में ये बात पता चली है कि 17 साल की लड़की का दाम 25,000 रुपए तय हुआ, और अगर आप 40,000 रुपए देने की हैसियत में हैं तो आपको 17 साल से कम उम्र की लड़कियां भी मिल जाएंगी। इस तरीके का दावा, इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आई हैं। एक ब्रोकर, एक एजेंट जो हॉस्टल की लड़कियों को बेचता है, या ये कह दे कि धर्म के धंधे में झोंकता है, या ये कह दे कि एजेंट है जो लिंक बनाता है एक बड़े अमीर घराने के किसी एक
खरीदार से उस हॉस्टल की लड़की का, वो ये बताता है कि लड़कियां मिल जाएंगी, आपको जैसी लड़कियां चाहिए वैसी लड़कियां मिल जाएंगी, हॉस्टल की लड़कियां मिल जाएंगी, कॉलेज की लड़कियां मिल जाएंगी, अमीर घर की लड़कियां मिल जाएंगी, ज़रूरत और मजबूरी के वश आई लड़कियां भी मिल जाएंगी, जैसी डिमांड है वैसी लड़कियां भी मिल जाएंगी, हाई क्लास लड़कियां भी मिल जाएंगी जो हाई मेंटेनेंस वाली हैं, आपको लोकल लड़कियां भी मिल जाएंगी, लंबी लड़कियां भी मिल जाएंगी, छोटी लड़कियां भी मिल जाएंगी, गोरी लड़कियां भी मिल जाएंगी, सांवली लड़कियां भी मिल जाएंगी, आपका जैसा टेस्ट जैसा डिमांड है आपको वैसी लड़कियां मिल जाएंगी। ये हैरान करने वाला है। हैरान इसलिए करने वाला है क्योंकि पटना के गर्ल्स हॉस्टल को लेकर, हॉस्टलों में चल रहे दें के धंधे को लेकर पप्पू यादव ने एक बार कहा था कि लड़कियों को हॉस्टल कतई ना भेजिए क्योंकि ये हॉस्टल कम शरीर का धंधा ज्यादा बन चुके हैं, सेक्स रैकेट का अड्डा ज्यादा बन चुके हैं। तब वो खबरें दब गई थी, लेकिन अब लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और अब जो सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार 17 साल और उससे कम उम्र का जिक्र हो रहा है तो ऐसी नाबालिग लड़कियों को होटलों के दरवाजे तक, उस कमरे तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो ये भी इस खबर में बताया गया है कि फर्जी आईडी जो है वो होटलों पर जमा की जाएगी। एक फर्जी आईडी में फर्जी एज होगी और वहां से जो है उस लड़की को वहां उस रूम तक पहुंचाया जाएगा। लड़की इस तरीके से मेंटेन होकर आएगी कि पता ही नहीं चल पाएगा कि वो 17 साल और उससे कम उम्र की है। बाद में वो अपने कस्टमर को अपनी आईडी दिखाएगी और पुख्ता आईडी, पुख्ता जो कम उम्र की आईडी है, असली आईडी वो दिखाने के बाद ही आप पेमेंट करेंगे। मतलब पहले लड़कियां डिलीवर होंगी, लड़कियां पसंद आएंगी, उसके बाद आपको पैसा देना होगा। ये पूरा धंधा इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि ये कॉलेज हॉस्टल से चल रहा है। पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को इस धंधे में झोंका जा रहा है। कई हॉस्टलों में लड़कियों को स्मैक वगैरह का नशा भी दिलाया जा रहा है ताकि नशे की आदी होकर, लती होकर उन्हें जो है इस तरीके के धंधे में झोंका जा सके। इस तरीके की भी चीजें जो है इस खबर में सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि उस गरीब घर के माता पिता जो अपने बेटियों को खुला आसमान देने के लिए चार दीवारी से बाहर निकालते हैं, उन लड़कियों की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद होती जा रही है। हालांकि पटना में कई तरीके के हॉस्टल्स हैं, एक गरीब हॉस्टल, एक मीडियम हॉस्टल, एक अमीर हॉस्टल। जो गरीब है वहाँ पर छोटी मोटी सुविधाएं हैं, मतलब 5 से 8 हज़ार रुपये हर महीने का खर्चा है। जो मीडियम वाला है वो 9 से 12 हज़ार रुपये के खर्चे वाला है और जो उससे ऊपर वाला है वो तो मतलब हाई क्लास है, उसकी कोई बात ही नहीं है। ऐसे तमाम तरीके के हॉस्टल चलते हैं और इस तरीके के हॉस्टल से लड़कियों को पकड़ा जाता है। कुछ लड़कियां जो गरीब हैं, मजबूरी में, बेबसी में इस तरीके का काम कर रही हैं। इस तरीके की बात सामने आई। मुझे नहीं समझ में आता कि कोई गरीबी, कोई बेबसी ऐसी भी है। अगर इतनी ही गरीबी, इतनी ही बेबसी है तो एक पिता तुम्हें किसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए ना भेज रहा होता। अगर तुम वहां तक पहुंची हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे परिवार वाले ने तुमको पूरी तरीके से सपोर्ट किया, तुमको यहाँ तक पहुंचाया और उसके बाद भी अगर इस तरीके के किसी काम में तुम्हें जबरदस्ती झोंका जा रहा हो तो तुम इसका विरोध दर्ज कर सकती हो, किसी भी पुलिस थाने में जा सकती हो। लेकिन ये बात बहुत सही है कि जब आप इस जाल में फंस जाते हैं तो आपको बुरी तरीके से फंसा दिया जाता है और आप इससे निकल नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत कुछ ऐसा था जिसमें ये बात पता चली कि दिन ही नहीं रात में भी लड़कियों को जो है वो हॉस्टल से निकाला जा सकता है, क्योंकि वार्डन से जो है वो सेटिंग होती है। 1000-1500 रुपए में आपको रात में भी लड़कियां वार्डन से सेटिंग करके जो है वो बाहर निकाली जा सकती हैं। तो मतलब हॉस्टल में लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, आपको अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर लड़कियां जो है वो मिल सकती हैं। इस खबर में यह पता चला कि गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर दरअसल धंधा ही किया जा रहा है। ऐसी लड़कियों को उस गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर रखा जा रहा है जो इस व्यवसाय में आदतन आ रही हैं या शौकिया आ रही हैं। लेकिन गलती से कोई पढ़ने लिखने वाली लड़की, कोई तैयारी करने वाली लड़की जब इस हॉस्टल में रजिस्टर्ड हो जाती है, रहने आ जाती है, तब उस पर जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है, उसको नशे का आदी बनाया जाता है और उसे उस धंधे में खींच लिया जाता है। तो हॉस्टलों में किस तरीके की सुविधाएं और किस तरीके की सुरक्षाएं हैं, हर हॉस्टल सुरक्षित हो ये ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सजग और सचेत होने की ज़रूरत है कि गर्ल्स हॉस्टल को कैसे देह व्यापार का धंधा बनाया जा रहा है। शिक्षा कहीं दूर की बात है, पढ़ाई लिखाई कहीं दूर की बात है। यहाँ पर तो जो कुछ भी हो रहा है वो प्रशासन के जानबूझ में हो रहा है कि लापरवाही में हो रहा है, ये समझ नहीं आता। क्योंकि तनख्वाह लेने के बाद भी इन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि इनके आसपास के इलाकों में किस तरीके से जो हॉस्टल है उसको इस तरीके से एक मार्केट बना दिया गया है। सेक्स रैकेट का धंधा चलाया जा रहा है, पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को देह व्यापार में झोंका जा रहा है।
तो आप कुर्सी पर टांग रखकर बैठे हुए हैं क्या? प्रशासन के उन तमाम लोगों से सवाल तो हो ही सकता है कि आपको कैसे ये सारी चीजें नहीं पता चल पाती हैं। एक अखबार के एक मामूली से रिपोर्टर की एक रिपोर्टिंग से पता चलता है कि पूरा गर्ल्स हॉस्टल जो है इस तरीके के धंधे में झोंका जा चुका है, लेकिन प्रशासन काला चश्मा लगाकर हुड़ दबंग वाला रील बनाने से फुर्सत मिले तब ना उन्हें पता चले कि समाज में क्या हो रहा है और उनकी ड्यूटी कैसे पत्रकार निभा रहे हैं। माफ करिएगा, जब किसी अभ्यर्थी पर लाठी चलाते हैं तब आपको अगर अपनी ड्यूटी याद आती तो आपको ये समझ में आता कि आपकी जागरूकता के अभाव में किसी लड़की को दबाव में झोंक कर इस तरीके के धंधे में भेजा गया और उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं। अगर आपने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई होती तो कोई लड़की इस तरीके के धंधे में झोंकी नहीं गई होती। जो शौकिया जा रही हैं, जो आईफोन और हाई मेंटेन वाली लड़कियां हैं, जो जबरदस्ती अपने शौक में जा रही हैं, उन पर मैं कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन वो लड़की जो उस गांव से निकल कर आई थी, जिसे इस चीज में नहीं जाना था, जिसको जबरदस्ती दबाव में डालकर भेजा गया, जो अपने सपनों को पूरा करने आई थी लेकिन अब एक अखबार की कटिंग बनकर रह गई है, उस लड़की पर मेरा सवाल है कि अगर उस लड़की को इस चीज में झोंका गया तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इस खबर में मैंने आपको जितना बताया उससे ज्यादा इस खबर में बहुत कुछ है। अगर आप ये खबर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दैनिक भास्कर की इस खबर का लिंक है, आप वहां पर जाकर इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। आप ये जानिए कि भविष्य बनाने के चक्कर में कहीं आप अपनी लड़कियों को इस तरीके के हॉस्टल में तो नहीं एडमिशन करा दिए हैं। बहुत सजग और सावधान होने की जरूरत है। बेटियां नाजुक तो हैं, लेकिन इन हौसी लोगों के चपेट में आने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जा रही है, कैसे प्रशासन की लापरवाही के बाद उन्हें इस तरीके की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ये सब कुछ आपको इस खबर में पता चलेगा। हालांकि इस खबर का अभी पार्ट 1 आया है, सीरीज बहुत लंबी है, बहुत आने बाकी है, लेकिन अभी आप ये खबर पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या आपके घर के भी, आपके पड़ोस की भी, आपके रिश्तेदार की भी लड़कियां हॉस्टल में पढ़ रही हैं। अगर पढ़ रही हैं तो उनसे तसल्ली से बात करिए, समझने की कोशिश करिए कि कहीं उनके साथ भी तो कुछ गलत नहीं हो रहा। बहुत बार लड़कियां बहुत कुछ बता नहीं पाती, कुछ हिचक की वजह से, कुछ शर्मिंदगी की वजह से। तो खुलकर बात करने की कोशिश कीजिए। जो माएँ हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी बेटियों से ज़्यादा बात करिए।